करते हुए नोटिस जारी की जा रही है। जिसकी वसूली का कार्य भी जल्द ही प्रारंभ किया जाने वाला है। इस वसूली के लिए प्राइवेट कंपनियों को भी ठेका दिया गया है, जो कर निर्धारण के साथ साथ संभव जबरन ग्रह कर जल कर की वसूली गोरखपुर नगर वासियों से करेगी। जीआईएस सर्वे के आधार पर लगाए गए निर्धारण से गोरखपुर नगर निगम वासियों को आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को आम जनता के हित में जैसे कोई लेना देना नहीं रह गया है। महंगाई चरम सीमा पर है। घर घर में युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हुए हैं। चिकित्सकों और नर्सिंग क्षेत्रों में इलाज के नाम पर मनमानी लूट हो रही है। सरकार कोई लगाम नहीं लगा रही है। बच्चों के स्कूलों की फीस की बढ़ोतरी, कापी किताबों के मनमाने रेट से मध्यम वर्ग के लोग हर तरह से बेबस और बेहाल हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में जलकर ग्रह कर में 5 से 50 गुना वृद्धि करके उत्तर प्रदेश सरकार नगर निगम को अपने पैर पर खड़ा तो कर देगी, मगर गोरखपुर आम नगर वासियों को आज जो किसी तरह से अपने पैर पर खड़ा है वो अपाहिज होकर बैठ जाएगा। अतः आपसे अनुरोध है कि जीआईएस सर्वे के आधार पर आधारित घोर जन विरोधी ग्रह कर व जलकर के माध्यम से आदेश को अविलंब वापस कराएं, अन्यथा महानगर समाजवादी पार्टी बड़े पैमाने पर चरणबद्ध आंदोलन चलाने के लिए बाध्य होगी। जफर अमीन डक्कू, मैं पार्टी का प्रवक्ता भी रहा हूँ, लेकिन हालात अब प्रवक्ता वाले नहीं हैं, इसलिए कि गिनती ज़्यादा हो जा रही है सरकार की पैरवी करने वालों की डिबेट में। और मैं यहाँ से दो बार चुनाव लड़ चुका हूँ। 40 साल से मैं सियासत कर रहा हूँ और गोरखपुर की समाजवादी पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहा हूँ। उनके हालात बहुत खराब हैं। महंगाई से पूरी तरह से पीड़ित। घर में एक कमाने वाला है और सारे लड़के इंजीनियरिंग करके उच्च शिक्षा हासिल करके गोरखपुर में बेरोजगार बैठे हुए हैं। लोग अपने बच्चों की शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं। फीस इतनी महंगी हो चुकी है प्राइवेट स्कूलों में कि लोगों के स्कूलों से नाम कटे। लोग परेशान हैं इंतज़ाम करने के लिए। लोग अपने बच्चों का अपने घर का इलाज नहीं करा पा रहे। नर्सिंग होमों में लूट हो रही है। डॉक्टर अपनी फीस में लूट रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है कि नर्सिंग होमों से भी रेट फिक्स है, डॉक्टरों की भी फीस फिक्स है। लोग जो टेस्ट कराते हैं उसका भी एक फीस बनना चाहिए कि इतना ही देना हो। ऐसा कुछ नहीं कर रही। उसके बाद ऊपर से इस तरह का जीआईएस सर्वे के आधार पे टैक्स लग रहा है, जो नोटिस जाने पे पता चल रहा है 5 गुना से 50 गुना तक टैक्स लगाया जा रहा है गिरह कर जल। यानी अगर कोई 500 रुपया देता है तो उसका 5,000 रुपये तक है, 50,000 रुपये तक है। अभी जो नोटिस आएगी कहाँ से देगा? सरकार कहती है कि हम नगर निगम को अपने पैर पे खड़ा कर रहे हैं। हमारा कहना है, समाजवादी पार्टी का कहना है, अखिलेश यादव साहब का कहना है कि आप नगर निगम को तो पैर पे अपने खड़ा कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नगरवासियों को जो बड़ी मुश्किल से अपने पैर पे खड़ा है उसको अपाहिज बना के आप बैठाल देने का काम कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसान? दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि प्रयागराज एक बहुत गंगा जमुना 2 नदियों के संगम पे बसा। वहाँ के मंदिर भी प्रख्यात मंदिर हैं, वहाँ की दरगाहें भी प्रख्यात दरगाहें हैं। वो पावन धरती है, बहुत पवित्र स्थली है प्रयागराज। तो गोरखपुर की तो राप्ती रोहिणी के संगम पे बसा है। यहाँ भी तो गोरखनाथ का प्रख्यात मंदिर है। यहाँ भी तो रोशन अली शाह और वो खां साहब का, यहाँ मुबारक खां शहीद का भी तो दरगाह है जो पूरी हिंदुस्तान में मशहूर है। और ये भी तो पावन धरती है। यहाँ आप पैसे की वसूली के लिए प्राइवेट कंपनियों को आपने ठेका दे दिया है। वो सर्वे कर रहे हैं और नोटिसें जा रही हैं, मगर प्रयागराज में कोई नोटिस नहीं जा रही है। प्रयागराज में ये कह दिया है कि फिर से इसका भौतिक सर्वे किया जाए। अभी वहाँ सर्वे शुरू हुआ है और गोरखपुर के अधिकारी अपना नंबर बढ़ाने के लिए गोरखपुर में पैसे की वसूली भी 2-4 महीने के अंदर करेंगे। और जब वसूली होगी तो जानते हैं क्या है? पहले विज्ञापन में नाम मोहल्ले के लोगों का जाएगा, इनके ऊपर इतना बकाया, उससे लोग अपमानित होंगे। उसके बाद फिर जाएगा कि साहब डुगडुगी पिटवाओ इनके खिलाफ, मोहल्ले में कनस्तर बजाया जाएगा कि इनके ऊपर इतना बकाया है। और उसके बाद भी वो जमा तो कर नहीं सकता। आदमी तबाह है, कहाँ से जमा करेगा? लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा तक नहीं है, बैलेंस
तक नहीं है। लोग उधार मांग मांग के काम चला रहे हैं। अब उधार भी देने वाला उनका पड़ोसी नहीं तैयार है, वो कहाँ से पैसा लाने का? आगे की क्या रणनीति होगी? ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी ने आज ज्ञापन दिया है और महामहिम राज्यपाल को सब्जी कुरैशी के नेतृत्व में यहाँ प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया गया है और उस ज्ञापन में ये मांग की गई है कि गवर्नर उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सरकार से इस जीआईएस पे आधारित गिरह कर जल कर को तुरंत वापस कराने का काम करें, नहीं तो समाजवादी पार्टी जनता के हितों की सुरक्षा के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर चरणबद्ध आंदोलन गोरखपुर की सरजमीन पे करने का काम करेगी। सभा का महानगर अध्यक्ष क्या मुद्दा लेकर आए हैं? मुद्दा हमारा आज नगर निगम रानी लक्ष्मीबाई में हम सभी समाजवादी लोग इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठा होने का जरिया क्या है? जरिया यही है, जो हाउस टैक्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जल कर में बढ़ोतरी हो रही है और तमाम ऐसी आपराधिक घटनाओं को लेके, जात को देख के एनकाउंटर करना, छात्रों की फीस बढ़ोतरी को लेके, प्राइवेट कॉलेजों का लगातार फीस वृद्धि हो रही है और साथ साथ जो डॉक्टर हैं उनके बेलगाम फीस है। 700 से इन सब चीज़ों से आप संतुष्ट नहीं संतुष्ट। इसका कारण क्या है कि समाजवादी पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष का काम है जन मुद्दों को उठाना और जनहित में जहां भी मुद्दे रहेंगे वहां हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी विकास की गंगा बहवात रही है। कहाँ विकास की गंगा बह रही है? सड़कें देख लीजिए, बिजली देख लीजिए। अयोध्या में एक दलित महिला के साथ रेप हो जा रहा है, विकास की गंगा कहाँ बह रही है? एक निर्दोष मंगेश यादव के एनकाउंटर हो दिया जाएगा। हाँ, बेटी बहन कहाँ सुरक्षित है? कोई ऐसा जिला बता दीजिए जहाँ रेप की घटनाएं नहीं हो रही, कोई ऐसा जिला बता दीजिए जहाँ हत्याएं नहीं हो रही, जाति देखकर एनकाउंटर नहीं हो रहे हैं। सरकार कह रही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप कह रहे हैं कि हाँ कोई भी ऐसा जिला देख लीजिए। अयोध्या में आप देख लीजिए, एक दलित बेटी के साथ मंदिर के कुछ लोगों ने रेप किया है और उसी को बचाने के लिए मंगेश यादव जी का फेक एनकाउंटर किया गया था। क्या मंगेश यादव जी का जो एनकाउंटर हुआ उससे क्या कहिएगा? वो फेक एनकाउंटर था। मुख्यमंत्री जी जाति देखकर एनकाउंटर करने का काम कर रहे हैं। वो सिर्फ जाति और धर्म को लड़ाने का काम, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी जब से 2017 में मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने एक ही काम किया कि हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम। वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अगर सबका साथ सबका विकास होता तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में अब तक छात्र संघ बहाल हो गया होता। गोरखपुर यूनिवर्सिटी को उन्होंने जब सांसद रहे तभी उन्होंने वादा किया था कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाएंगे, लेकिन आज के डेट में लगभग 7 साल हो गया केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बना, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का प्राइवेट गोरखनाथ विश्वविद्यालय बन गया। इसीलिए हम लोग कहने आए हैं, आज समाजवादी पार्टी के सभी नौजवान और सभी पदाधिकारी मजबूती के साथ अपने आवाज लेके इसलिए इस नगर निगम कार्यालय पे आए हैं, गोरखपुर में इसलिए मजबूती के साथ खड़े हैं कि आप कितना भी अत्याचार तानाशाह कर लीजिए, लेकिन गोरखपुर में लोग आपसे झुकेंगे नहीं और गोरखपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की तानाशाही से कोई न डरने वाला है न झुकने वाला है, क्योंकि हम लोग छात्र राजनीति से निकले हैं, हमको डरना नहीं आता है। जो कहना होगा डंके की चोट पे कहेंगे। 2027 में चुनाव सामने दिख रहा है, कितना समर्थन हो? छात्रों नौजवानों की आवाज सिर्फ अखिलेश यादव जी हैं, क्योंकि किसी भी छात्र नौजवान को रोजगार नहीं मिला है। रोजगार के लिए इस बार सरकार कहती है 2 करोड़ हर साल नौकरी। कहाँ 2 करोड़ रोजगार, कहाँ 2 करोड़ रोजगार? तो कह रहे हैं 2 करोड़ कहने से क्या होता है? लगातार बेरोजगार छात्र लगातार आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। सरकार कहती है कापियों में उनका होता रहता है कि हाँ नौकरी मिल रही है, लेकिन आज भी किसी रोजगार किसी नौजवान को नहीं। मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए। मोदी जी
जितने भी भाजपा के नेता हैं उनके लड़कों को आत्मनिर्भर नहीं बना पाए तो देश के नौजवानों को आत्मनिर्भर नहीं बना पाएंगे, ये मैं जानता हूँ। इसीलिए हम लोग छात्र नौजवान एकजुट होके इस बार समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारा रोजगार तभी मिलेगा जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आम जनमानस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ठीक है।